जासूस आर्थर ब्लैकवुड, एक अनुभवी अन्वेषक जो विवरण पर अपने सावधानी पूर्वक ध्यान के लिए जाना जाता है, को एक गुमनाम पत्र प्राप्त होता है। पत्र में द मिडनाइट जेम नामक एक लंबे समय से खोई हुई कलाकृति से जुड़े अपराधों की एक श्रृंखला का संकेत दिया गया है। संदेश रहस्यमय है, जो आर्थर को शहर के बाहरी इलाके में पुरानी परित्यक्त हवेली में अपनी जांच शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। आर्थर शाम ढलते ही हवेली में पहुंच जाता है। यह जगह डरावनी है, टूटी खिड़कियों से हवा सीटी बजाती हुई आ रही है। वह घर की तलाशी लेता है और एक बुकशेल्फ के पीछे एक छिपा हुआ कमरा पाता है। अंदर उसे हवेली के इतिहास और रत्न से उसके संबंध के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाली पुरानी तस्वीरें और दस्तावेज मिलते हैं। छिपे हुए कमरे में आर्थर को लोगों के एक समूह की तस्वीर मिलती है, जिनमें से एक को लाल रंग से घेरा हुआ है। तस्वीर के पीछे एक नाम है, मार्गरेट विंसलो। आर्थर उसे खोजने का फैसला करता है, उम्मीद करता है कि वह रत्न के ठिकाने के बारे में अधिक जानकारी दे सकती है। आर्थर मार्गरेट को एक जैज क्लब में प्रदर्शन करते हुए पाता है। वह उसके सेट के बाद उसके पास जाता है और वह बात करने के लिए सहमत हो जाती है। मार्गरेट बताती है कि वह कभी पुरातत्वविदों के एक समूह का हिस्सा थी जिसने मिडनाइट जेम की खोज की थी, लेकिन लालच और विश्वासघात के कारण समूह बिखर गया। वह आर्थर को अगला सुराग देती है, एक नाम और एक पता। मार्गरेट के सुराग का अनुसरण करते हुए आर्थर एक भव्य पुरानी लाइब्रेरी में पहुंचता है। वह धूल भरी किताबों की तलाशी लेता है और एक छिपे हुए डिब्बे पर ठोकर खाता है, जिसमें एक नक्शा और एक प्राचीन पत्रिका है। पत्रिका में रत्न के इतिहास का विवरण है और इसकी वास्तविक शक्ति और अभिशाप का संकेत है। जब आर्थर लाइब्रेरी से बाहर निकलता है तो उस पर दो आदमी घात लगाकर हमला करते हैं, जो पत्रिका और नक्शा मांगते हैं। संघर्ष शुरू होता है और आर्थर मुश्किल से अपनी जान बचा पाता है। उसे एहसास होता है कि कोई और भी रत्न के पीछे है और इसके लिए जान देने को तैयार है। वापस अपने कार्यालय में आर्थर सुरागों को एक साथ जोड़ता है। वह निष्कर्ष निकालता है कि घात लगाने वालों को मूल अभियान के किसी करीबी ने काम पर रखा था। वह बैकअप के लिए और हमलों के पीछे के मास्टरमाइंड को उजागर करने में मदद के लिए एक पुराने सहयोगी जासूस लॉरा ह्यूजे से संपर्क करता है। आर्थर और लॉरा मास्टरमाइंड का पता लगाते हैं। विक्टोरिया कैलेटवेल, एक अमीर सोशलाइट जो मूल अभियान का हिस्सा थी, उसका सामना करने पर उन्हें पता चलता है कि वह व्यक्तिगत लाभ के लिए रत्न की शक्ति का उपयोग करने की योजना बना रही है। वह उन्हें यह जानकारी देकर चिढ़ाती है कि रत्न एक गुप्त स्थान पर छिपा हुआ है, जिसके बारे में केवल वही जानती है। विक्टोरिया भागने की कोशिश करती है, जिसके कारण शहर में तेज गति से कार का पीछा होता है। आर्थर और लॉरा विक्टोरिया द्वारा बिछाए गए कई जाल से बाल बाल बचते हैं। पीछा करने का अंत डॉक पर एक परित्यक्त गोदाम में होता है। गोदाम के अंदर आर्थर और लॉरा विक्टोरिया का सामना करते हैं। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। जैसे ही विक्टोरिया भागने वाली होती है, आर्थर उसे निहत्था करने में कामयाब हो जाता है। लॉरा को एक गुप्त डिब्बे में छिपा हुआ मिडनाइट जेम मिल जाता है। विक्टोरिया की गिरफ्तारी और मिडनाइट जेम के सुरक्षित रूप से बरामद होने के बाद आर्थर और लॉरा मामले पर विचार करते हैं। वे मनी को अधिकारियों को सौंप देते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसे सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाएगा और इसकी शक्ति का फिर कभी दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। जब आर्थर अपने कार्यालय में लौटता है तो उसे एक नया पत्र उसका इंतजार करता हुआ मिलता है। ऐसा लगता है कि उसका अगला रोमांच शुरू होने वाला है। वह मुस्कुराता है, एक और रहस्य में गोता लगाने के लिए तैयार है।